स्वामी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। रीट 2022 एग्ज़ाम के लिए मनोविज्ञान से रिलेटेड हमारी विधियाँ है। वीडियो से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है। ए बहिर्दर्शन विधि, ब जीवन व्रत विधि, स अंतर्दर्शन विधि, द समाजमितिक विधि। स ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें दोस्तों। अंतर्दर्शन विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि है, अंतर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिगमंड फ्राइड किस देश का निवासी था। ए ऑस्ट्रिया का, ब रूस का, स जर्मन का, द अमेरिका। तो सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया देश का निवासी था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षण विधि के जनक है। ए टिश्नर, ब मैकडूगल, स विलियम जेम्स, द विलियम वुंट। द ऑप्शन राइट हो जाएगा। परीक्षण विधि के जनक है विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है। ए मनोविश्लेषणात्मक विधि से, ब प्रश्नावली विधि से, स अंतर्दर्शन विधि से, द समाजमितिक विधि से। स ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्यक्ति अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन अंतर्दर्शन विधि से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, समाजमिति विधि के जनक है। ए वुडवर्थ, ब जे.एल. मोरोनो, स टाइडमैन, द जेम्स एंड एंजिल्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ब जे.एल. मोरेनो, सामाजिक विधि के जनक जे.एल. मोरेनो, समाजमितिक विधि के जनक जे.एल. मोरेनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति तथा समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि है। ए व्यक्ति इतिहास विधि, ब बहिर्दर्शन विधि, स आनुवांशिकी विधि, द आत्मनिरीक्षण विधि। राइट ऑप्शन हो जाएगा ब बहिर्दर्शन विधि मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति तथा समूह के व्यवहार के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि है बहिर्दर्शन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। ए साक्षात्कार विधि, ब समाजमितिक विधि, स प्रश्नावली विधि, द प्रयोगात्मक विधि। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व परीक्षण की सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक उपयुक्त विधि है साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिक्रोली विधि के प्रतिपादक है। ए हीली, ब मोंटेसरी, स क्रो एंड क्रो, द सेगविन। दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन है हीली। डिक्रोली विधि के प्रतिपादक है हीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, खेल विधि के प्रतिपादक है। ए हेनरी कोल्डवेल कुक, ब फ्रोवेल, स मारिया मोंटेसरी, द वुडवर्थ। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हेनरी कोल्डवेल कुक खेल विधि के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ए वाद विवाद विधि, ब निरीक्षण विधि, स साक्षात्कार विधि, द प्रश्नावली विधि। राइट ऑप्शन है द प्रश्नावली विधि छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्ति के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है प्रश्नावली विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, अचेतन मन में दबित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, ब निरीक्षण विधि, स साक्षात्कार विधि, द प्रश्नावली विधि। दोस्तों राइट ऑप्शन है ए मनोविश्लेषणात्मक विधि।
अचेतन मन में दवित इच्छाओं को पढ़ने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है। ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, ब साक्षात्कार विधि, सी जीवन इतिहास विधि, डी विकासात्मक विधि। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी जीवन इतिहास विधि। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विधि है। ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी साक्षात्कार विधि, सी जीवन इतिहास विधि, डी विकासात्मक विधि। राइट ऑप्शन है सी जीवन इतिहास विधि। शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विधि है जीवन इतिहास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है। ए मनोविश्लेषणात्मक विधि, बी साक्षात्कार विधि, सी जीवन इतिहास विधि, डी विकासात्मक विधि। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए मनोविश्लेषणात्मक विधि। चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक काम में आने वाली विधि है ए मनोविश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, बालक की अवस्थाओं का वर्णन किस विधि में किया जाता है। ए मनोविश्लेषणात्मक विधि में, बी साक्षात्कार विधि में, सी जीवन इतिहास विधि में, डी विकासात्मक विधि में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी विकासात्मक विधि में बालक की अवस्थाओं का वर्णन विकासात्मक विधि में किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यह वीडियो मनोविज्ञान की वीडियो से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन सभी को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। दोस्तों हमारी अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए और धन्यवाद आज के लिए।